अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी सिस्टर्स, कैसी हैं आप सब? फालतू औरतों की सीरीज़ में एक और फालतू औरत से मुलाकात करते हैं आज। बेचारी कैसी है, इनके हालचाल पूछ लेंगे। महरम और गैर महरम में फ़र्क ना करने वाली औरत वेरीफाइड फालतू है। जी हाँ, जो औरत को ये नहीं समझ में आता कि महरम उसका कौन है और गैर महरम कौन है। महरम वो शख्स को कहते हैं जिसके सामने वो निकल सकती है, उससे बात कर सकती है, उसके साथ बैठ सकती है। और नॉन महरम वो है जिसके साथ खुल के वो बात नहीं कर सकती। उसके सामने आने के कुछ आदाब है जो कुरान मजीद में हमें अल्लाह सुब्हान ताला ने बताया। जैसे कि हम जब सूरह नूर खोलेंगे, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने पूरी गाइडलाइंस दी हैं। आप सिर्फ तर्जुमा पढ़ें, खुला खुला सादा सादा समझ में आ जाएगा। जैसा है वैसे आपको पढ़ के सुनाती है। और आप मोमिन औरतों से कह दीजिए, अगर मोमिन है, ईमान वाली है, तो ये बात अपने पल्ले से बांधेंगी। और आप मोमिन औरतों से कह दीजिए। और ये आप कौन हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि मोमिन औरतों से कह दीजिए। मोमिन हैं तो समझ जाए। वो अपनी नज़रें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत ना खोलें, मगर जो उसमें से ज़ाहिर हो, और अपनी ओढ़नियाँ अपने गिरेबानों पर डाले रखें और अपना बनाव सिंगार ज़ाहिर ना करें, मगर अपने खाविंदों पर या अपने बाप दादा पर या अपने खाविंदों के बाप दादा पर या अपने बेटों पर या अपने शोहरों के बेटों पर, यानी सौतेले बेटे, या अपने भाइयों पर और अपने भतीजों पर या अपने भांजों पर या अपनी मुसलमान औरतों पर या अपने दाएं हाथ की मलकियत यानी कनीज़ों पर या औरतों से रग़बत ना रखने वाले नौकर चाकर मर्दों पर या उन लड़कों पर जो औरतों की छुपी बातों से वाकिफ़ ना हों, और वो औरतें अपने पाँव ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर मारती हुई ना चला करें कि अपनी जो ज़ीनत उन्होंने छुपा रखी है वो लोगों को मालूम हो जाए। और ए मोमिनो, तुम मजमूई तौर पर अल्लाह से तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ। तो अब यहाँ पे पहली चीज़ हमें क्या करनी चाहिए? अपना जायज़ा लेना चाहिए कि क्या हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनेंगे, एक बात। दूसरी बात, क्या अल्लाह सुब्हाना ताला के इस पैगाम पर हम ईमान लाएंगे? और फिर तीसरी बात, क्या हम उम्मती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? क्या वो कह सकेंगे कि ए अल्लाह देखो ये मेरी उम्मत है, इन्हें बख्श दो? चौथी बात, हमें तौबा करना चाहिए कि हमने बहुत गलतियां कर दी, अल्लाह हमें माफ़ करे। पूरे महरमों की और पूरे नॉन महरमों की लिस्ट अब आपके सामने खुल चुकी है। ठीक है कि कितने जनों के सामने आप निकल सकती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब ये लिस्ट में जो नहीं है वो नॉन महरम से, नॉन महरम के साथ ना बैठ सकते हैं, खुले से बगैर पर्दे के गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे, हंसी मजाक नहीं कर सकेंगे। अरे भाईजान आ जाओ, अरे देवर तो भाई नहीं, देवर तो बेटे के जैसा होता, अलहम्मु वल मौत। मगर इसका भी तर्जुमा बहुत गलत तरीके से बना लिया कि इस एक हदीस को लेके हमारी प्यारी बहनें, हालांकि हदीस बहुत बड़ी है, इस हदीस को लेकर पूरे घरों को फोड़ कर रख दिया कि देवर मौत है। देवर मौत का मतलब ये नहीं है कि आपको आपके देवर से उस तरीके से डरना है जैसा आप मौत से डरते हैं, यानी उस तरीके का पर्दा करना है। आप अच्छे तरीके से पर्दा करें और आके आप देवर के साथ बैठें, अगर आपके शौहर है, सास है, अगर आपके ससुर है बैठे हुए, शैतान नहीं है, ठीक है, आपके शौहर का भाई है। अब आप उनसे बात कर सकते, आप दर्जी से बात करेंगे, आप ड्राइवर से बात करेंगे, आप स्कूल के टीचर से बात करेंगे, आप डॉक्टर से बात करेंगे, आप कलीगों से बात करेंगे, मगर देवर तो मौत है। कितना अच्छा लगा मेरी प्यारी आलमा बहनों को जो सो कॉल्ड
दो इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल के कह रही हूँ, सो कॉल्ड आलिमियत फजीलियत के दौरे कर रही हैं और घरों को तोड़ के डाल रही हैं, ये कह के देवर मौत हैं। बात को समझिए कि जब यह हदीस आप पढ़ेंगे, इसकी तशरीह, उसमें लिखा हुआ है कि देवर घर के अंदर का शख्स है, उसे पता है कि तुम्हारा भाई कब जाता है कब आता है। इसका मतलब देवर अंदर हुआ, बाहर। सोच, घर के बाहर वाला शख्स नहीं है, घर के अंदर का। तो उसके साथ बेएहतियाती मत करें। अमूमन भाभियाँ क्या कहती, छोटा भाई है, हम पाले, हम पोसे, हम भाभी लाएंगे, बारात लेके आएंगे, उनको दूल्हा बनाएंगे, उनके साथ हंसी टिटोला करेंगे, उनको हल्दी लगाएंगे। ये सारी बेकार फालतू चीज़ें नहीं करना। क्या करना है, बस अपने, अब तो नमाज के ड्रेसेस निकल गए, बड़े बड़े जिलबाब निकल गए, नमाज की लंबी लंबी ओढ़नियाँ निकल गई। आप आए, बैठे, सब फैमिली एक जगह बैठे, चले भाई आप भी बोले क्या खाते आप, अरे भाईजान बोलो जी, अरे नहीं जाना, बोलो क्या खाते, ये नहीं, ये गुफ्तगू नहीं। भाईजान आप क्या खाएंगे, आप ही आपके लिए क्या बना दूँ, पापा आप क्या खाएंगे, मम्मी आप क्या खाएंगे, अजी बोलिए आप क्या खाएंगे। बस जैसा फॉर्मल तरीके से आपने आपके शौहर दूसरे घर वालों से पूछा, बस उनके साथ ही वही लेचा, और कुछ नहीं। जेठ हो देवर हो, आज हमारी बच्चियाँ कज़न्स को कैसे बना रही हैं, कज़न से, अरे नहीं शादी के बाद में नहीं, मेरे कज़न हैं, उन्होंने हमारे फुप्पू के बेटे हैं, हमारी खाला के बेटे। तलाक़ें हो रही हैं, शौहर कह रहे हैं कि फ़ोन में से नंबर डिलीट करो। आधी आधी रात को कज़न से, नहीं भाई शादी से पहले हम लोग घूमने जाते थे, नाइट आउट को जाते थे, मूवीज़ देखते थे, रातों में पूरा अम्मी बैठे थे। ये अम्मियाँ फालतू है ऐसा, अम्मियों को शर्म नहीं है कि किसी के सामने भी निकाल दिया अपनी बच्चियों को। ये बच्ची क्या होती है पता है, एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई, उसका नाम अफीफ़ा होता है। अफीफ़ा नाम बहुत अच्छा दिखा रखिए। अफीफ़ा किसको कहते हैं पता है, अफीफ़ा उस औरत को कहते हैं कि देखना तो दूर, शौहर किसी लड़के को, किसी मर्द को उसने अपने जहन में ख्याल भी नहीं लाया, किसी मर्द और किसी लड़के का, इसको। और अस्तगफार पढ़े 1000 बार कि इस टेक्नोलॉजी ने आके इतने व्लॉग्स, इतने वो पॉडकास्ट और इतने क्या क्या चीज़ें आ जा रही हैं, व्लॉगर्स, ये सारे फूड ब्लॉगर्स, ये सब की सूरत है हमारी अफीफ़ा ने, यहाँ अफीफ़ाओं ने देख कर बैठा है। अब क्या अफीफ़ा खाक रही है, तो ये क्या है, गलती है। किसकी गलती, माओं की गलती, जो घर में अगर है तो कज़न्स रखते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान मजीद में बता दिया कि अगर जॉइंट फैमिली में ऐसे ही रहना है तो अपना दूध पिला दो, देवरानी के बच्चे को अपना दूध पिला दो, जेठानी के बच्चे को अपना दूध पिला दो, अपने रज़ाई भाई बहन हो जाते हैं, उनसे निकाह हराम है, रात दिन रहे कज़न्स के साथ, कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं। अब उनके साथ निकाह हो ही नहीं सकता, ये समझ में आता ही नहीं है, रदात के हमें उसूल मालूम ही नहीं है, बस खाली क्या है, बॉटल अपने मुंह में बच्चों के अपड़ा देना, छोड़ देना, घी करके वो शीशा चूस लेते बड़े हो जाते। उसके बाद में चलो बच्चे हैं तो बाहर कमाने चले जाओ, बच्चियां हैं तो कुछ तो भी पढ़ा दो, BSc न्यूट्रिशन करा दो, बस एक घर ढूंढ लो, एक बकरे को देख लो, उसको हलाल कर दो, उधर वहाँ पे डाल दो उसको, बस ज़िंदगी में अब जो कर लिया उसकी भी ज़िंदगी तबाह, और जो करके लेके गए वो घर वालों की भी ज़िंदगी तबाह। ये हमारी फालतू औरतें क्या बना रही हैं, अपने आउटकम्स ज़िंदगी के, ये हमारी ज़िंदगियों का बाई प्रोडक्ट है। अस्तगफार पढ़ने का मुकाम है, फालतूगिरी की हद है। इतने महरमों की लिस्ट मैंने आपको दे दी, इन सब के सामने आप ज़ेब व ज़ीनत के साथ आ सकते हैं। फिर भी यहाँ पे क्या लिखा है, अपनी सीनों पे ओढ़नियाँ डालो। क्यों? क्योंकि हमें भाई होते हैं और घर में क्या होते हैं, चचा होते हैं, घर में ताया भी होंगे, घर में दादा होंगे, घर में ससुर होंगे। अपने सीनों पे ओढ़नियाँ डालो, अच्छा मेकअप करके, जेवर वेवर पहन के उनके सामने आ सकती है। और पैर के भी जेवर की बात, हमारे कल्चर में इतना वो है कि पैरों में घुंघरू वाली पायल पहनते हैं, 2-3 साइड में लगे हुए रहते हैं। अरे पहने पायल, कोई हरज नहीं है पायल पहनने पे, है पहनना हरज नहीं है तो इसलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान मजीद में लिखा ना कि पहनने में कोई हरज नहीं है, मगर कौन सी पायल पहनेंगे, साइड में से देखिए, ला ले घर को, कटिंग प्लेयर ले ले, वो घुंघरू निकाल दे, या दुकान वाले को ही कह दे घुंघरू निकाल दे साइड के 3, ख़त्म हो गई बात। ताकि आपकी जीनत नुमाया नहीं हो कि इस औरत ने पायल पहनी है, ख़त्म हो गई बात।
علماء نے چھوٹ دی ہے یہ بات کے اوپر ایک بہت بڑی بحث ہے کہ چہرے کا پردہ اور ہاتھوں کا پردہ یہ 2 چیزیں، تو بس وہ دیکھ لیں. اگر آپ کے چہرہ پورا دھلا ہے، بعض علماء کا کہنا ہے یہ دیر از اے ڈفرینس بٹوین اسکالرز، تو اس پہ ریسرچ کریں. اب ہمارے یہاں تو ہم بالکل یہ کہیں گے کہ چہرہ چھپانے میں بہتری ہے، بھلائی ہے. مگر جو خواتین نے ابھی شروع کیا ہے، بالکل منہ دھوئیں، اپنا اسکارف لپٹیں، اپنا جلباب پہنے باہر جائیں. حدیث ہے اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا چہرہ یہاں سے یہاں، اپنے ہاتھ بتایا، سر اور ٹھوڈی بتائی، یہ کان اور وہ کان دونوں کی طرف اشارہ کیا، اتنا کھلا رہے، اور ہاتھوں کی طرف بتایا کہ اتنے ہاتھ کلائی تک، کلائی سے 1 انچ بھی اوپر نہیں. مگر اس میں بھی اگر آپ زینت اختیار کریں تو آپ کو چھپانے میں بہتری ہے. جیسا آپ نے رنگز پہن لی ہے، مہندی لگا لی ہے، یہ ساری چیزیں تو چھپانے میں بہتر ہے. اور نوز پن بالکل نہ پہنے، کاجل نہیں لگا. پھر علماء اکرام کہتے ہیں کہ کھلا رکھ سکتے ہیں اس حدیث کے ضمن میں، ادروائز تو عورت ہی عورا، یعنی پوری ڈھکی ہوئی چیز. تو محرم اور نان محرم میں فرق کریں. یہ سانچک کی رسمیں، یہ مہندی کی رسمیں، یہ اپٹن کی رسمیں، یہ ساری چیزیں نہ کریں. کیونکہ اس میں کیا ہوتا، سالی آ گئی، سالی آدھی گھر والی انگلی پکڑیں گی اب جیجا کی، مسخرے ہوں گے، ہنسی ہوں گے، ٹھٹولے ہوں گے، ساری چیزیں حرام ہیں. ابھی ایک چیز بہت امپورٹنٹ کہہ کر اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں کہ سالی کے بارے میں کیا ہے. ہم تو بہت یہ ساری چیزیں بنائیں کہ سالی آدھی گھر والی. سالی اور بہنوئی کے رشتے میں کیا بہنوئی محرم ہے؟ بہنوئی کے ساتھ حج ہو سکتا ہے؟ بہنوئی کے ساتھ سفر ہو سکتا ہے؟ جی ہاں ہو سکتا ہے، جی ہاں ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کی بہن زندہ ہو، کیونکہ جب تک آپ کی بہن زندہ ہے آپ کا بہنوئی محرم ہے. آپ کی بہن زندہ ہے تو کیوں؟ کیونکہ ایک بہن کو رکھتے پہ دوسری بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. مگر اس کا مطلب پھر بھی قطعاً بولوں گی، ہنسی مذاق، ٹھٹولے، مسخرہ پن یہ سب نہیں ہے. ان کے ساتھ حج کو جا سکتی، ہاں بالکل حج کو جا سکتی، ان کے ساتھ سفر کو جا سکتی ہیں، کام کا کوئی سفر ہے تو جا سکتی ہیں. بہن آئی، بہنوئی کے ساتھ شاپنگ کو کہیں لے کے گئی، ہاں جا سکتی ہے، مگر پردے کے ساتھ جائیں گی، عزت کے ساتھ پیش آئیں گی. ہنسی مذاق، ٹھٹولے یہ ساری چیزیں نہیں. رضاعت والے کزنس کے ساتھ بھی اگر گھر میں رہیں گی تو بھی یہ ساری چیزیں نہیں کریں گی. ٹھیک ہے، تو امید ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ نالج ملی ہوگی کہ اب ہم فالتو پن نہیں کریں گی اور فالتو عورتوں کی کیٹیگری میں شامل نہیں ہوں گی، اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کریں گی. محرم اور نان محرم میں فرق کرنے لگیں گی اور فالتو عورت نہیں بنیں گی. اگر نہیں کیا تو کیا، ویریفائڈ فالتو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.